तो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल MX36 टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं आपका अपना दोस्त और होस्ट इस चैनल का अभिषेक। आज आपको बताऊंगा कि किस तरीके से गिम्बल सेट किया जाता है दोस्तों। तो गिम्बल को बैलेंस करने का बहुत ही अच्छा और यूनिक तरीका बताऊंगा जो पूरे YouTube पर अब तक किसी ने ही नहीं बताया होगा, ना किसी वीडियोग्राफर ना किसी फोटोग्राफर। दोस्तों वो लोग उसका सेट करने का तरीका बताते हैं, तरीके के साथ वो किस तरीके से काम करता है ये बिल्कुल नहीं बताते, उसका स्ट्रक्चर कैसे बताते हैं। आपने देखा होगा कई तरह मार्केट में कई तरह के गिम्बल आते हैं, जैसे मोजा एयरक्रॉस 2, रोनिन आ गया, या फिर क्रेन 1 क्रेन 2 जियोन वाले हो गए, या कुछ भी ले लो, VVLS ले लो, कोई सा भी मॉडल ले लो, उनका काम करने का तरीका एक ही है दोस्तों, क्योंकि वो 3 एक्सिस गिम्बल है। 3 एक्सिस गिम्बल का काम करने का तरीका और सेट करने का तरीका आपको आ गया तो आप कभी भी मात नहीं खाएंगे दोस्तों, क्योंकि सिनेमेटोग्राफी में गिम्बल बहुत इंपॉर्टेंट रोल देता है दोस्तों। क्योंकि गिम्बल एक ऐसा इक्विपमेंट है जो क्रेन की कमी पूरी करता है और एक तरफ से सिनेमैटिक मूवमेंट काफ़ी अच्छी तरीके से लेने देता है। वो एक सिनेमेटोग्राफी के लिए आजकल बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग बन गया है, क्योंकि पहले मोनोपोड आते थे, ट्राइपॉड से भी लोग ले लेते थे, पर उसमें क्या है स्मूथनेस नहीं आती थी। तो आजकल काफ़ी तरीके के गिम्बल आ गए हैं, पर उनका बैलेंस करने का तरीका, उनका स्ट्रक्चर एक ही होता है दोस्तों, चाहे वो 2 एक्सिस हो या 3 एक्सिस हो गिम्बल। तो बेसिकली दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरीके से वो काम करता है, और आज तो मैं आपको बैलेंस करना ही बताऊंगा। यदि आप कहते हैं कि इसे कैसा चलाया जाता है, आपको टेक्निकल टर्म में मैं बिल्कुल नहीं फंसाऊंगा जैसे और लोग फंसाते हैं, टिल्ट पैन रोल, ये सब फालतू की बातें हैं दोस्तों। यदि आप स्ट्रक्चर समझेंगे और ये किस तरीके से वो पार्ट उसका काम करता है वो समझेंगे तो आप ज़रूर सीख जाएंगे उसको बैलेंस करना। और वो भी सिर्फ कहीं अगर आप जाते हैं तो बैलेंस करना, उसे बहुत जल्दी बैलेंस करना होता है दोस्तों। यदि आप उसमें आधा घंटा लेंगे तो वो भी दिक्कत होगा। तो आज मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, ताकि आप सिर्फ 5 मिनट से लेकर के 2 मिनट के अंदर आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे, शुरुआत में तो आपको 10 मिनट लगेंगे, बट हाँ मेरी गारंटी है जब आप 2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, मात्र 2 बार, तो इतने में ही आप सिर्फ 2 मिनट के अंदर एक गिम्बल, चाहे वो कोई सी कंपनी का हो, उसको सेट जरूर कर पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे यही विनती करता हूँ, यदि आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, और अच्छा लगे तो इसे शेयर भी कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए हम चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से बैलेंस किया जाता है गिम्बल को। तो मेरे पास एक सोनी का कैमरा है, सोनी A6400। ये बहुत ही शानदार कैमरे आते हैं दोस्तों सोनी के। और मेरे पास एक गिम्बल है, आप कोई सा भी गिम्बल यूज ले सकते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर सबका सेम होता है, एक ही तरीके से काम करते हैं, बस उनकी इनर डिज़ाइन तो सेम होती है, जो बाहरी डिज़ाइन होती है एक्सटर्नल वो अलग अलग होती है दोस्तों। तो मेरे पास जियोन का है, VVLS वाला है, VVLS इससे छोटा वर्जन आता है, ये बड़ा वर्जन है, ये बहुत हाई वेट उठा सकता है 3 किलो तक। तो मैं आज आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से गिम्बल को बैलेंस किया जाता है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बेस प्लेट लेनी है। ये बेस प्लेट बहुत ही काम की होती है दोस्तों। इसमें 2 प्लेटें आती हैं, एक प्लेट वो भी बताऊंगा। इसमें जो ऊपर वाली जो बेस प्लेट होती है ये इससे अलग हो जाती है दोस्तों। जब गिम्बल पे काम कर रहे हो और मान लो आपको कैमरा चाहिए या फोटोग्राफी किसी के लिए, तो गिम्बल बार बार सेट ना करना पड़े, उसके लिए ये प्लेट आती है दोस्तों। तो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, ये सब में कॉमन आती है दोस्तों। आपको सबसे पहले इसको खोलना हैगा, और ये वाली देखो अलग हो जाती है, ये बेस प्लेट उस पर लगी रहती है और ये अलग हो जाती है दोस्तों। तो आप इससे भी यूज ले सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों इसे वापस सेट कर देते हैं दोस्तों। तो ये देखो सेट हो गई है। जैसे आप इसको पुश करेंगे तो ये वापस लग जाएगी, और आपको इसको दोबारा कर देना होगा दोस्तों। ध्यान रहे कि अच्छे से सेट हो दोस्तों, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा काम की होती है दोस्तों। तो चलिए इसको दोस्तों मैंने सेट कर दिया और ये बोल्ट मैंने कर दिया दोस्तों। तो आपको सबसे पहले ये जो बोल्ट दिख रहा है, इस बोल्ट को हमारा जो ये नीचे वाला आता है छेद, इसमें डालना है दोस्तों। या तो आप कोई पेचकस ले सकते हैं या फिर कुछ भी ले सकते हैं दोस्तों। हमेशा ध्यान रखिएगा ये जो आगे वाला हिस्सा होता है इसको लेंस के आगे रखिएगा, क्योंकि पीछे की तरफ
जो कैमरा होता है उसमें काफ़ी वेट होता है, जबकि आगे की तरफ सिर्फ लेंस होता है। तो बराबर बैलेंस करने के लिए जो भारी वाला हिस्सा है इसको आगे रखा जाता है दोस्तों। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये अब मैंने रखा है इसको उल्टा, और मैंने एक कॉइल ले लिया है, या तो आप कुछ भी यूज ले सकते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों कि मैं ये ले रहा हूँ, और ये मैंने यहाँ पे कस रहा हूँ दोस्तों। आप भी इसे कुछ इस तरीके से कस लीजिएगा, या आपके पास पेचकस हो तो उससे भी कस सकते हैं। वैसे हर जगह पेचकस अवेलेबल नहीं होता, तो आप ये 2 रुपये का कोइन या 1 रुपीज़ का कोइन आप ले लीजिए दोस्तों। अब मैं वीविल लैब एस की बॉडी निकालता हूँ, जो मेन बॉडी है, और दूसरा इसकी साथ एक ट्राइपॉड भी आता है दोस्तों, जो इसी की बॉडी में मेंटेन होता है दोस्तों। और मैं बाकी सामान को साइड में रख देता हूँ दोस्तों, क्योंकि आज हम सिर्फ इसको बैलेंस करना सीखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से ये लग गया है। जो सबसे एक्सटर्नल पार्ट था वो ये है, और नीचे से देखो मैंने काफ़ी अच्छे से टाइट कर दिया है ताकि कैमरा ना हिले। और चलो अब इसको हम करते हैं दोस्तों। लगभग सब में सब स्ट्रक्चर सेम आते हैं, ये बेस प्लेट और ये ट्राइपॉड तो सभी में ही आता है दोस्तों। तो आप इसे नीचे लगा सकते हैं। बस जीवन में एक खास बात है कि हम इसको हटा करके यहाँ पर भी लगा सकते हैं, ताकि जो लो एंगल का होता है वो आसानी से हम ले सकें। फॉलो मोड में जब भी हम काम करते हैं, जिसको फॉलो करने वाला शॉट होता है, तो हम उसमें आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको नीचे हम लगा लेते हैं, ये सबसे बेसिक पार्ट हो गया। और अब हम इसे खोल कर नीचे रख लेते हैं दोस्तों। तो अब आपको क्या करना है, सारे लोग खोल देने हैं इसको। और आपको कुछ नहीं करना होगा, ये जो वाला है नीचे वाला, इसको लॉक कर देना है ताकि हिले डुले नहीं। और हमें सिर्फ ये जो सबसे पहले है ना, ये जो ऊपर वाला, इसको खुला रखना है दोस्तों, ताकि हम इसको सेट कर सकें दोस्तों। तो सबसे पहले फर्स्ट काम यही है, जो अपन ने बेस प्लेट सेट की थी, वो प्लेट हमें यहाँ सेट करनी होती है। तो हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगाते हैं, और इसको ये वाला दोस्तों, इसमें एक स्क्रू आता है, इसको ओपन कर लीजिएगा ताकि हमारी बेस प्लेट आसानी से अंदर जा सके दोस्तों। अब ये दोस्तों यहाँ से अड़ रही है, तो थोड़ा सा मैं इसको खिसका लूँगा दूर अपनी गिम्बल से, और इसको थोड़ा दूर लाके मैं इसको टाइट कर दूँगा दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, ये लगभग लग चुका है, और मैंने इसे अच्छे से लगा दिया है दोस्तों। और अब जो स्क्रू हमने ढीला किया था उसको वापस टाइट कर लेते हैं दोस्तों। आपको बिल्कुल आसानी से दिखाऊंगा दोस्तों, आप इसे आसानी से देखिएगा और कुछ भी टेक्निकल टर्म में मत फंसिएगा दोस्तों। तो आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पर बेस प्लेट सेट करनी है। अब आप सबसे पहले आपको ये जो वाला एक्सिस होता है, फ्रंट एक्सिस, जो इसको आपको सेट करना है। इसका नाम नहीं बताऊंगा मैं, टेक्निकल टर्म में आप फंस जाएंगे। और ये काफ़ी पसीना आ रहा है दोस्तों, क्योंकि पंखा नहीं चल रहा, क्योंकि पंखे का शोर हमारे इस पे माइक में आ जाता है और आपको आवाज़ सुनाई नहीं देती। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये जब मैं कैमरा हिला रहा हूँ तो ये पीछे की तरफ झुक रहा है दोस्तों। तो आपको सबसे पहले ये वाला जो एक्सिस है फ्रंट वाला, इसको सेट करना है ताकि कैमरा जो है वो बी सेंटर में है, उसका वजन एक तरफ ही ना रहे दोस्तों। अब ये पीछे की तरफ झुक रहा था, तो मैं थोड़ा सा आगे की तरफ कर देता हूँ, और आपको कुछ इस तरीके से करना है कि ये सेंटर में आ जाए। अब देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल सेंटर में आ गया है दोस्तों। अब मैं इसको कैसे भी करूँ, हिलाऊं डुलाऊं, तो ये आगे बीच सेंटर में ही खड़ा होगा दोस्तों। हो रहा है ना दोस्तों? अब देखिए मैं कितने भी अच्छे तरीके से हिलाऊं इसको, आएगा ये बीच सेंटर में ही, है ना आगे झुक रहा है ना पीछे झुक रहा है दोस्तों। आपको इसी बात का ध्यान रखना है। आपका सबसे पहला काम तो हो गया। अब आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है, इस वाले गिम्बल को का जो ये पीछे वाला लॉक है दोस्तों, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये वाला लॉक खोलना है, और अब हम इसको इस वाले गिम्बल इस वाले एक्सिस को हम बाद में करेंगे। आप
सबसे पहले आपको डायरेक्ट कुछ नहीं करना है। लोग बताते हैं कि फर्स्ट इसको करने के बाद ये ऊपर वाला एक्सिस है इसको स्टेबलाइज करना चाहिए, बट मैं ये नहीं कहूँगा। अब मैं आपको डायरेक्ट ये बताऊँगा कि आप ये वाला करें, क्योंकि मेन एक्सिस एक ये होता है कि ये वाला हो गया। अब जो ये लेफ्ट राइट वाला बैलेंस है वो ज़रूरी है दोस्तों, वो ज़रूरी है। तो अब अपन लेफ्ट राइट वाला कर देते हैं। अब देखो जैसे ही मैं लॉक खोलता हूँ, यहाँ से मैंने इसका लॉक खोला, अब देखिए इस तरफ वजन गिर रहा है दोस्तों, मतलब इस तरफ ज़्यादा बाहर है। अब हम इसको सबसे पहले हम इसको सेट करेंगे दोस्तों। तो आपने सबसे पहले फर्स्ट वाला ये किया, अब ये किनारे वाला करना है, आगे पीछे वाला किया, अब ये वाला कर रहे हैं दोस्तों। तो मैं कैमरे को थोड़ा सा इधर की तरफ खिसकाऊंगा ताकि वजन जो है कैमरे का वो इस तरफ बढ़े। तो मैं अपने कैमरे को इस तरफ खिसकाता हूँ दोस्तों। तो अब आप देख पा रहे होंगे मैं ऐसे करूँ या ऐसे करूँ, कैमरा बीच सेंटर में आके रुकेगा। मेरा ये फ्रंट वाला तो हो ही गया था, देख पा रहे हैं दोस्तों, मैंने कुछ नहीं किया और ये आसानी से एक तरफ रुक रहा है दोस्तों, ना इधर झुक रहा है और ना इधर झुक रहा है दोस्तों। कुछ भी कीजिए, मैं इसको छोड़ूंगा तो ये बीच सेंटर में आके खड़ा होगा। लगभग हमारा दूसरा काम हो चुका है। ये अभी जो बता रहा हूँ वो धीरे धीरे काम हो रहा है, क्योंकि मुझे आप लोगों को सिखाना है और अच्छे तरीके से सिखाना है दोस्तों। आप टेक्निकल टर्म में फंस जाते हैं, पेन, टिल्ट, रोल, एक्सिस, 3 एक्सिस, थ्रू एक्सिस, ये सब पागल बनाने के काम है। तो ये सिर्फ दिमाग का खेल है। ये ऊपर नीचे वाला बैलेंस होना चाहिए, ये इधर लेफ्ट राइट वाला बैलेंस होना चाहिए दोस्तों। अब जो मेन बारी आती है वो ये वाले एक्सिस की आती है। अब इसमें सबसे पहले क्या होता है, आप इसको ढीला कर लेंगे, है ना, और इसको अपने कुछ इस तरीके से ऊपर या नीचे करना है। देखिए दोस्तों, ढंग से देखिएगा, ये बहुत ही मेन होता है। 2 काम आपके हो चुके हैं, अब ये तीसरा काम है दोस्तों, है ना। तो आपको कुछ इस तरीके से करना होगा और इसको आसानी से करना होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है दोस्तों। अब देखो इसका पता आपको कैसे चलेगा, ये ठीक है, आप जिस तरफ भी कैमरा छोड़ोगे ना उस तरफ ये रुक जाएगा। देख रहे हो, मेन गिम्बल फर्स्ट फ्रंट लाइन वाला किया, लेफ्ट राइट वाला किया, और अब ये वाला एक्सिस आप कर रहे हो। तो ये सबसे मेन एक्सिस है दोस्तों, इसी के कारण बैलेंस होता है। ये एक्सिस हो गया सेट, तो मतलब 75% आपका बैलेंस हो गया दोस्तों। अब मैं जिस एंगल में भी रोकूंगा ना, है ना, तो उस एंगल में ये रुक जाएगा। मैं चाहे इस एंगल में रोकूं या इस एंगल में रोकूं, रुक रहा है ना दोस्तों। अब चाहे मैं इसको इस तरीके से रोकूं या इस तरीके से रोकूं, हर एंगल में ये कैमरा रुकेगा, ना लेफ्ट झुक रहा ना राइट रुक रहा। तो मतलब हमारा 75% काम पूरा। दोस्तों अब जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि ये सारे एक्सिस सेट हो गए हैं दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वाला एक्सिस किस तरीके से सेट किया जाता है। ये जो वाला है सबसे मेन, अपने लेफ्ट राइट फ्रंट लाइन वाला और जो ये ऊपर वाला सेट है बिल्कुल। तो 75% अपना काम हो गया। अब अपन को 100% काम पूरा करना है, तो ये नीचे वाला एक्सिस है, इसको सेट करना होगा दोस्तों। इसकी सबसे खास बात मैं बताता हूँ दोस्तों, इसको कैसे चेक किया जाता है। तो आपको कुछ इस तरीके से गिम्बल नीचे की तरफ रखना होगा दोस्तों। देख लीजिए आप ढंग से, भलाई से वीडियो पॉज कर लीजिएगा और इसकी पोजीशन देख लीजिएगा। हमें कुछ इस तरीके से रखना है। और अब जब भी आप इसको उठाते हैं तो ये जो कैमरा है और ये गिम्बल है दोनों एक साथ उठने चाहिए दोस्तों, है ना। ये देखो अब मैं जैसे ही उठा रहा हूँ ना ऊपर की तरफ, तो ये वाला जो एक्सिस है वो पहले ऊपर उठ रहा है, जबकि हकीकत में जब बैलेंस होता है ना तो ये कैमरा और ये दोनों साथ उठते हैं दोस्तों। जब दोनों साथ उठेंगे तो मतलब 100% है। और दूसरा एक सबसे बढ़िया तरीका और बताऊं कि ये बैलेंस है या नहीं इसका जानने का, जब भी आप इसको टेढ़ा करते हैं तो ये देखो इसके साथ टेढ़ा नहीं, एक जगह नहीं रहता, जिस तरफ भार है उस तरफ झुक जाता है। देखिए मैं आपको पीछे से बताता हूँ, पीछे करके, है ना, ध्यान से देखिएगा। जब भी मैं इसको टेढ़ा कर रहा हूँ ये देखिए इस तरफ आ गया है, तो ये बताता है कि किस तरीके से डिसबैलेंस है। अभी हम इसको बैलेंस करना सीखेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, इसी पोजीशन में वापस रखना है। और ये जो है बोल्ट ये सब में सेम होते हैं दोस्तों। तो आपको कुछ आगे पीछे करके सेट कर लेना है दोस्तों। अब देखिए, अब भी देखो ये पहले उठ रहा है तो मतलब अब भी सेट नहीं है दोस्तों। तो हमें इसे थोड़ा सा और
आगे की तरफ खिसका लेते हैं। अब हम वापस चेक करते हैं दोस्तों। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं दोस्तों, दोनों साथ उठ रहे हैं, ना कोई पहले ना कोई बाद में। तो देखा जाए तो ये बिल्कुल परफेक्टली हो गया है दोस्तों, बिल्कुल परफेक्टली दोस्तों। मेनली पता है क्या होता है, जब ये जो ऐसे करते हैं ना, ऐसे यहाँ तक इस पोजीशन में दोनों साथ होने चाहिए, जमीन से कम 3-4 इंच ऊपर आ जाइए, दोनों साथ हैं, दोनों साथ हैं। ऐसे करेंगे तो बिल्कुल सीधा होना इसका नेचुरली बनता है दोस्तों। तो दोस्तों अब अपना 90% काम हो गया है दोस्तों, है ना। जब भी हम नीचे का सेट करते हैं ना दोस्तों, वैसे अगर एक बार सेट कर लेंगे ना तो इसे बार बार इस वाले एक्सिस को ज़रूरत नहीं पड़ेगी सेट करने की। तो उसके बाद क्या होता है, जब हम वो अगर ये खराब हो जाता है, वैसे हर बार इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, हमेशा इन तीनों को ही सेट करना पड़ता है। जब एक बार सेट कर लेंगे तो इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यदि आप इसको सेट करते हैं ना तो ये वाला बैलेंस दोस्तों बिगड़ जाता है, लेफ्ट राइट वाला, और ये वाला रह जाता है, ये एक्सिस का थोड़ा बिगड़ जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना होगा, इसे सेट करना होगा बिल्कुल आगे पीछे लाके, और इसको तब तक सेट करना होगा दोस्तों बेस जब तक कि एक पोजीशन में सीधा नहीं होना रखे। देखिए अब मैंने इसको बिल्कुल परफेक्टली कर दिया है, इस बोर्ड को काफ़ी अच्छे तरीके से कस दिया है दोस्तों। बोर्ड देखो, अब मैं जहाँ रोक रहा हूँ ना, इसको लेफ्ट राइट हो गया है। देखो जहाँ भी रोक रहा हूँ वहाँ रुकने को तैयार है दोस्तों। तो देखा जाए तो मेरी तरफ से तो ये गिम्बल बिल्कुल सही है और परफेक्टली बैलेंस है। ये आगे की तरफ झुक रहा है दोस्तों। तो अगर ऐसा आपके साथ भी हो तो इसे थोड़ा पीछे की तरफ खसका लें दोस्तों, क्योंकि मेन 2 ही एक्सिस होते हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो अगर आप इसको सेट करेंगे एक ही बार तो बार बार इन दोनों को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बार में सेट हो जाता है और वो बार बार काम करता है दोस्तों। मेनली आपको 2 या 3 और एक ही है ये करने होंगे दोस्तों, क्योंकि अगर आप इसे छेड़ते हैं तो पूरा बैलेंस छिड़ जाता है ऊपर। तो आपको इसको बैलेंस करना होगा। मैं बोर्ड लगाना भूल गया था दोस्तों, वो तो हाँ। अब ये देखिए अब बिल्कुल सेंट्रली अब भी आगे की तरफ झुक रहा है दोस्तों। हाँ ये देखिए बिल्कुल परफेक्टली आ गया है। और देखा जाए तो ये हर पोजीशन में रुकने को तैयार है, इधर रोकूं या इधर रोकूं या फिर इधर रोकूं, मैं हर पोजीशन में रुकने को तैयार है दोस्तों। कभी भी कहीं नहीं जाएगा, मैं ऐसे रोक लूँ चाहे ऐसे रोक लूँ या किसी भी एंगल में रोक लूँ, ये बिल्कुल परफेक्टली बैलेंस है दोस्तों। इसे परफेक्टली बैलेंस बोलेंगे। यदि मैं ऐसे सीधे रखता हूँ तो ये ना आगे झुक रहा ना पीछे, ना इस तरफ किस तरफ ही नहीं झुक रहा, बिल्कुल जिस पोजीशन में मैं रखूँगा उस पोजीशन में रहेगा। और दूसरी सबसे खास बात कि आपको कुछ इस तरीके से रखना है दोस्तों, और दोनों देखना है कि दोनों साथ उठ रहे हैं कि नहीं उठ रहे हैं दोस्तों। और सबसे अच्छी बात मैं आपको एक और बताता हूँ, यदि आप इस तरह से झुका रहे थे ना दोस्तों, इस तरफ से चेक कर लीजिए, यदि ये ऐसे मुड़ जाता है ना, ऐसे झुकाने पर इस तरफ मुड़ जाता है तो ये परफेक्टली बैलेंस नहीं है, आपको इसको दोबारा सेट करना होगा। अब देखिए दोस्तों, मैं जिस पोजीशन में रख रहा हूँ, इधर झुकाऊंगा तो उसी पोजीशन में रहेगा, इधर झुकाऊंगा तो इस पोजीशन में रहेगा। तो दोस्तों इस पोजीशन से आपको पता लगता है कि आपका गिम्बल बिल्कुल परफेक्टली बैलेंस है। अब आप जिस एंगल में इसे रखना चाहे उसी पोजीशन में रहेगा दोस्तों, ना इधर ना उधर, किधर भी नहीं जाएगा दोस्तों। तो ये आपका परफेक्टली बैलेंस है। यदि एक और बार आपको रिवाइज करा देता हूँ, सबसे पहले आपको ये वाला जो जिसमें प्लेट लगाते हैं इस पर ध्यान रखना होगा। और ये जो प्लेट है ये
बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए कैमरा, और फिर दूसरा ये वाला एक्सिस को जो कि लेफ्ट राइट का होता है ना, इसको ध्यान रखना होगा। ये वाला एक बार सेट करेंगे तो हर बार सेट ही रहेगा, इसको बार बार छेड़ने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। हमेशा 2 मिनट के अंदर ही कर लेंगे। 5 मिनट तब लगता है जब ये बिगड़ा हुआ हो। तो फिर ये पहले फ्रंट वाला हो गया, लेफ्ट राइट हो गया, फिर ये वाला करना है। ये आपका 75% काम पूरा कर देता है। अगर ये सेट हो तो 100% ही काम पूरा हो जाएगा दोस्तों। तो लीजिए दोस्तों, अब आपका ये जो गिम्बल है वो रेडी है। और सबसे अच्छी बात बताऊं, जब भी आप इसको शुरू करें तो दोस्तों इस तरीके से ट्राइपॉड पे रखकर ही शुरू करें दोस्तों, क्योंकि हाथ में लेके करेंगे तो झटका पड़ेगा। तो झटका पड़ने से क्या होता है, मोटर खराब हो जाती है दोस्तों। तो मैं इसको शुरू कर देता हूँ दोस्तों। अब देखिए ये खुद ही स्टार्ट होगा, और ये देखो स्टार्ट हो गया है। थोड़ा झटका खा के, जो भी इसमें कमी रहती है हमारी तरफ से तो कोई कमी नहीं है, जिस पोजीशन में रखा है उस पोजीशन में है। और अभी देखो हमारा गिम्बल बिल्कुल परफेक्टली मूव हो गया है, बिल्कुल जर्क नहीं मार रहा है, हर पोजीशन में हो गया है। चाहे मैं इसको इधर घुमाऊँ या इधर घुमाऊँ या उधर घुमाऊँ, देखिए कितना परफेक्टली काम कर रहा है। देखिए है ना। यदि आप जानना चाहते हैं कि किस तरीके से, अभी आपने सीख लिया किस तरीके से बैलेंस किया जाता है। यदि आप जानना चाहते हैं इसे किस तरीके की शूटिंग की जाती है और किस सिचुएशन में, किस मोड में गिम्बल को चलाया जाता है, गिम्बल को चलाना आप सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।